तो हेलो दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, तो मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से और कंटेंट के साथ, यानी कि एक्सरसाइज 3.6 जो बात करने वाले हैं। हम पहले सवाल में देखने वाले हैं, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। देखेंगे कैसे करेंगे हम चुटकियों में हल। तो पहला सवाल यानी कि एक्सरसाइज कितनी है 3.6। तो पहला सवाल है हमारे पास कितना, ये है पहला सवाल 1/2x प्लस 1/3y इजिकल टू 2। क्वेश्चन ये हो, दूसरी में है 1/3x और प्लस 1/2y कितना 13/6। अब इस कंडीशन में करना क्या है दोस्तों, देखेंगे हम। तो माना 1/x बराबर मैंने क्या माना, यानी कि a माना और 1/y बराबर मैंने कितना माना b माना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 1/x प्लस कितना तो मैंने कितना लिखा, 3 और 1/y और इजिकल टू कितना 2। तो अब इस कंडीशन में करना क्या है, देखो। तो कितना रखेंगे हम, यानी कि 1/x की जगह हम कितना रखेंगे, a रखेंगे। तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 80 3b और इजिकल टू 2। समीकरण बन हुई दोस्तों। अब इसी प्रकार से इसमें रखेंगे, देखो कैसे, यानी कि कैसे रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 3a और प्लस 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2y, यानी कि 2b होगा 2b और कितना 13/6 समीकरण 2। अब इस कंडीशन में करना क्या है, देखो क्या करना है। तो हम पूरा करेंगे ए वाले को। देखो इसमें जो है कितने से गुणा करा दो, 3 से, और इसमें 2 से। तो देखो इसमें 3 से गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6, यानी कि 3 दूनी 6 प्लस 3 तिया 9b 3 तिया 9 और 3 दूना के 6। दोस्तों समीकरण 3। अब इसकी गुणा करूंगा किसकी, 2 की, किसमें, इसमें 3 दूनी 6a प्लस 2 दूनी 4b। अब गुणा करूंगा मैं 2 की इसमें, तो मैं इसे काटूंगा, यानी कि 2 का 2 2 तिया 6। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 बटे में कितना आ जाएगा 3। इक्वेशन नंबर 4। तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, यानी कि घटाने काट देंगे। देखो 6a से 6a कैंसिल, तो हमारे पास क्या है, माइनस के 4 है और प्लस के 9 है। देखो ऐसे लिखेंगे, यानी कि 9b माइनस का 4b और कितना 6 माइनस का 13/3 हो गया। तो अब हमारे पास कितने बचे, 5b। इसकी इधर गुणा कराएंगे तो 18 माइनस कितना 13 में कितना 3। तो 5b इजिकल टू कितना आगा, मैंने कितने निकाले, यानी कि 18 में से 13 वाले, तो 5/3। तो अब इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 1/3। b का मान आ गया 1/3। अब b का मान जो है हम समीकरण कोई सी में 1 में 3 में 4 में, तो हमारे पास b का मान कितना आएगा 1/3। अब जो है b का मान कोई सी भी समीकरण में हम रख सकते हैं, यानी कि समीकरण हम कौन सी में रखेंगे,
वन में रखो, तो b का मान लिखो, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण कौन सी थी हमारे पास, 2a प्लस 2b और कितना हो गया हमारे पास, यानी कि सॉरी 3 है और कितना है 2 है, तो b का मान कितना हमारे पास, यानी कि 2a प्लस 3 गुणा कौन में कितना है 3 इजिकल टू 2, 3 से 3 कैंसिल, 2a प्लस 1 इजिकल टू 2a इजिकल टू 2 और माइनस का 1, तो कितना आया भैया 1/2, a का मान 1/2। अब a और b यानी कि a और b के मान वापस करने पर a हम लिखेंगे a, b के मान वापिस यानी कि क्या वापिस करने पर लिख लेना। तो आप वापिस कैसे करेंगे, देखो हमारे पास कितना था a बराबर यानी कितना था x अपॉन बराबर कितना था a था, a का मान जो है हमारे पास 1/2 है, यानी कि x अपॉन में a की जगह कितना रखेंगे 1/2, 1/2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा x का मान 2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, y बराबर b माना था, y बराबर यानी कि कितना 1/y बराबर कितना b, और b का मान हमारे पास कितना है 1/3, तो y का मान कितना हो जाएगा 3। तो इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है, 2 अपॉन में रूट में x और कितना है प्लस कितना है 3 रूट में y और कितना है 2 है। दूसरी समीकरण में कितना है 4 अपॉन में रूट x माइनस का 9 अपॉन में y और कितना बराबर माइनस के। तो उसी प्रकार से करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल। माना 1 अपॉन रूट x बराबर a मान लिया मैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो माना 1 अपॉन रूट x बराबर a मान लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो अब क्या करेंगे हम, तो अब क्या करना है 1 अपॉन y रूट में कितना b मान लिया मैंने, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो अब क्या करना है, इस कंडीशन में देखो क्या करना, हमारे पास कितना है 2 है, 1 अपॉन में कितना है रूट x प्लस कितना है 3 गुणा 1 अपॉन में y रूट में इक्वल टू 2 है। अब मैंने क्या माना, यानी कि 1 अपॉन में रूट x के कितना माना a माना, तो 2a प्लस, अब मैंने 1 अपॉन रूट में y के क्या माना मैंने b माना, तो कितना रखेंगे 3b इजिकल टू 2, समीकरण 1। उसी प्रकार से हम दूसरी में देखेंगे, दूसरी में कितना है 4 गुणा 1 अपॉन के रूट x माइनस का 9 गुणा अपॉन में y रूट और माइनस का 1, तो मैंने क्या माना था 1 अपॉन रूट में x के a, तो 4a माइनस
वन अपॉन रूट में बाई के क्या माना था b, यानी कि 9b इजिकल टू माइनस का 1। तो समीकरण 2, तो हमारे पास कितनी हो गई समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे 2a प्लस 3b इजिकल टू 2, यानी कि समीकरण 1 और 4a माइनस का 9b और माइनस का 1 समीकरण 2। अभी इसमें कुछ नहीं करने के, देखो इसमें गुणा कर दो 4 से और इसमें कर दो 2 से। सही, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 4 से करेंगे इसमें 4 दूनी 8, 4 दूनी 8a, 4 दूनी 8a और 4 दिया 12b और भैया कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। इक्वेशन नंबर 3 और 4 दूनी 8, यानी कि 4 दूनी 8a और 9 दूनी 18v और माइनस का 2, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो कैसे फिनिश करना है। तो मैं क्या करूँगा माइनस प्लस, माइनस का है तो प्लस आएगा, माइनस का है तो प्लस आएगा। तो क्या करेंगे हम घटाने पर, क्या घटाने पर, तो 8a से 8a कैंसिल, तो हमारे पास प्लस के ये हैं और प्लस के ये हैं, तो कितने हो गए हमारे पास कितने हो गए, यानी कि 12b प्लस का 18b और बराबर कितना 8 प्लस 2, तो कितने हो गए 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, तो कितने हो गए बच्चों 30 b कितना 10, तो b बराबर 10 अपॉन 30, तो इसका आंसर आ जाएगा b का 1/3। किसका b का मान आ गया, हत्या लग गया b का मान। अब b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण कौन सी है, ये वाली है, यानी कि 2a प्लस का 3b और इक्वल टू 2। तो b का मान 1/3, यानी कि 2a और प्लस का 3 1/3 इक्वल टू 2 कैंसिल, तो 2a प्लस का 1 इक्वल टू 2a, यानी कि 2 माइनस का 1, 2a बराबर 1, तो a का मान 1/2, तो दोनों के मान आ गए हमारे पास, a का भी और b का भी। तो हम लिखेंगे a, b के मान वापसी करने पर तो हमने क्या, तो हम क्या लिखेंगे a, b के मान वापसी करने पर। तो हमने क्या माना था 1/रूट में x और कितना a का मान कितना आया 1/2 आया है, तो 1/2 तो किधर ले जाएंगे 2 को इधर और कितना रूट हटा के वर्ग, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना x, 2 का स्क्वायर 4, x का मान कितना आएगा 4 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन में देखेंगे कैसे करना है। तो कितना था 1/y कितना था रूट में और b का मान कितना 1/3, यानी कि b का मान 1/3, तो 3 बराबर बाई रूट, तो कितना हो जाएगा रूट हटा के क्या करवाएंगे स्क्वायर, तो कितना बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 9,
तो y का मान कितना 9, तो x का मान कितना आएगा भैया, x का मान 4 और y का मान 9, कितना आएगा 9 आएगा, 9 आएगा कहता है देखो 4/x और प्लस के 3y और इक्वल टू कितना 14 और इक्वेशन नंबर कौन सी दूसरी वाली यानी कि 3/x और माइनस का 4y बराबर 23। क्या करना है, माना 1/x बराबर a और y बराबर कितना b, तो कितना है 4/1/x और प्लस के 3/4 ये है। तो मैंने क्या माना 1/x की जगह कितना a रख देंगे, तो कितना 4a प्लस y की जगह b 3b और कितना 4, इक्वेशन नंबर 1 ऐसे ही इधर देखेंगे, कितना है, तो 3a हो जाएगा माइनस के 4b और कितना 23, समीकरण 2। तो अब क्या करना है, इस कंडीशन में करना क्या है देखो, तो है रखो समीकरण 3 यानी कि 3a और माइनस का 4b और कितना 23, अब देखो इनमें से बराबर कौन सी साइड कर सकते हैं जो कैंसिल हो सकते हैं, देखो तो इसको कर लो चाहे ए को कर लो, तो ए में कर दो 3 से और इसमें कर दो 4 से, तो कितना हो गया 4 तिया 12a और प्लस 3 तिया 9b और भैया 14 तिया 42, 14 तिया 42 और इसमें करो 4 तिया 12a और माइनस का 4 चौक 16b और भैया कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ गया 92। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, तो हमें करना है ए को कैंसिल करना है, माइनस प्लस माइनस, तो क्या लिखेंगे घटाने पर, तो कैंसिल, तो हमारे पास कितना हो गया 16 9 25, 16 9 25 और 42 और 92 कितना हो गया, जोड़ लेंगे 42 और 92 कितना 4 और कितना हो गया 13, यानी कितना हो गया 13 134 यानी कि b बराबर 134 बटे कितना 25, कितना 25। तो किसी चीज से फिनिश हो रहा है 134 बटे 25, तो देखो 5 से भी नहीं कट रहा, 5 दिया 15, चलो नहीं छोड़ो इसे, b का मान आ गया। अब b का मान लिखो, b का मान सॉरी गड़बड़ होगी दोस्तों, सॉरी तो ये तो माइनस का है ना 92, प्लस का 42 है, ये तो घटेगा यहाँ 25b और कितना आएगा यहाँ पर 0 आएगा और कितना 5 आएगा वो भी माइनस का, तो 25 दूनी 50, b का मान -2, तो b का
बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण कौन सी है हमारे पास, फर्स्ट ये है, तो 4a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना 14, तो 4a तो माइनस का कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और कितना 14, 4a ये माइनस का है तो इधर जाएगा कितने का हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, तो 4a कितना हो गया 20 यानी कि 20 हो गया, तो कितना हो गया 20, तो a यहीं पर रह जाएगा और 20/4 तो कितना आएगा 5, a का मान 5 आएगा, a का मान भी है हमारे पास और b का मान भी है, तो इनका मान वापसी कर दो भैया, वापसी करें तो क्या माना था हमने 1/, इसकी जगह a है ना, a का मान, तो 1/, यानी कि क्या a, b का मान वापसी करने पर लिख लेना दोस्तों, तो अब क्या करेंगे हम 1/x बराबर कितना a का मान 5, कितना 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा x का मान 1/5, x का मान आ जाएगा, और भैया y बराबर कितना b, तो y का मान कितना है हमारे पास 2, तो y का मान कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, कितना होगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से सवाल नंबर 4 देखेंगे, बहुत ही भयंकर सवाल है 4 सवाल। सवाल क्या है 5/x - y प्लस का कितना है 1/में y - 2 कितना है y - 2 है और कितना है 2 है। पहली समीकरण ये है, दूसरी देखो, दूसरी कौन सी है, तो 6/x - 1 और कितना है माइनस का 3/में y - 2 और कितना है बराबर 1 है। अब देखेंगे इस सवाल को, माना कितना 1/x - 1 बराबर, मैंने क्या माना a माना कोमा 1/y - 2 बराबर कितना b माना, देखो कैसे रखेंगे, हमारे पास कितना 5 और गुणा का x - 1 प्लस कितना 1 गुणा का कितना है y - 2 है और कितना है 2। अब देखो किस प्रकार से हमें रखना है a और, तो हमने क्या कर लिया दोस्तों 5 गुणा 1/x - 1 प्लस 1/y - 2 = 2। अब इसकी जगह सारे की जगह मैं क्या रख दूं b यानी कि a रख दूं प्लस, और इसकी जगह मैं सारे की जगह y - 2 की जगह b रख दूं भैया, क्या रख दूं b रख दूं, तो कितना हो गया 2 हो गया, समीकरण 1 हो गई। अब देखेंगे इसी प्रकार से इसे, तो इसी प्रकार से कितना हो जाएगा 6a यानी कि 6a और माइनस का 3b और बराबर 1, समीकरण 2। तो हमें क्या करना है, तो इसे बीच वाले को पूरा कर लो, इसमें 3 से गुणा करा दो, इसमें 3 से गुणा करा दो, देखो 3 से मत कराओ,
इसमें करा दो 6 से और इसमें करा दो 5 से। तो 5 छंग 30A और प्लस का 6B, 6 दूनी 12 और कितना 30A और माइनस का 5 दिया 15B और कितना 5। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 माइनस प्लस माइनस घटाने पर तो कैंसिल 6 और 15 कितने हुआ भैया 21 B और ये कितने हैं भैया माइनस का 5 है। तो हमारे पास कितने बचे भैया 7, यानी कि 7 प्लस के B बराबर 7/21, 7 एकम 7 और 7 के 21। B का मान 1/3, B का मान 1/3 आया है। अब B का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण कौन सी है हमारे पास 5A प्लस B = 2 कितना है 1/3। 5A प्लस का 1/3 कितना 2, 5A और कितना आ जाएगा 2 माइनस 1/3। 5A कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, इसकी फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और कितना 3, तो 5A कितना बचा 5/3। तो A 5/3 और कितना 5 से 5 कैंसिल, A का मान 1/3 यानी कि दोनों का मान सेम आया है। अब देखो क्या करना है, तो हम लिखेंगे A, B का मान वापसी करने पर लिख लेना। तो अब क्या करना है, जो हमने माना था 1/x - 1 बराबर A का मान कितना है 1/3, तो x - 1 और 1/3, तो 3 इधर पहुंचेगा और x - 1 तो माइनस का 1 है इधर कितना आ जाएगा प्लस का 1, x का मान कितना 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार से हम कौन से मान को निकालेंगे, यानी कौन सा मान निकाला था A का मान, अब y का मान निकालेंगे। तो कितना 1/y - 2 कितना B का मान रखेंगे 1/3, तो 3 कितना y - 2, तो इधर आ गए प्लस का 2, तो y तो कितना हो गया 5, y का मान 5, तो y का मान 5, तो x का मान कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा और y का मान 5 आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अगर नहीं आई हो तो बनना मत करना किसी प्रकार से। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, क्योंकि